माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम से हम लोग निकले थे कैंप। मुझे कुछ सामान लेना था, क्रॉकरी लेनी थी, और हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे वो सामने जो बिल्डिंग है ना, वो एक कोई कॉन्वेंट स्कूल है। तो हम लोग को एक्चुअली अब्दुल का एडमिशन अब कराना है, तो हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। तो उसमें ये है कि किसी क्रिश्चियन स्कूल में ही डालेंगे, किसी कॉन्वेंट में ही डालेंगे टू से। तो बस वही सब देख रहे हैं कि कहाँ पे कराना है। बट मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि बच्चे को इतनी दूर भेजूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, टायर्ड हो जाएगा, एग्जॉस्ट होके आएगा, आधा एक घंटा लग जाता है जाने आने में। तो मैं सोच रही थी पास के किसी स्कूल में डालूँ, सो दैट मैं उसको ड्रॉप कर लूँ और ईज़िली पिकअप भी कर लूँ। ये देखिए आ गए हैं हम लोग पुणे कैंप की बहुत फेमस गली में। बाबा जान चौक बोलते हैं इसे। इस बाबा जान चौक की गली में आ गए हैं, जहाँ पे क्रॉकरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइसेस में और बहुत लेटेस्ट क्रॉकरीज़ आपको बहुत सस्ते और चीप प्राइस में मिल जाएगी। और जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी ना, तो मुझे भी पता नहीं था। मैंने और मेरी फ्रेंड ने बहुत एक्सप्लोर किया, तब जाके हमें ये शॉप मिली। एंड प्लीज़ डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ये शॉप भले ही बहुत नैरो और बेकार सी दिख रही होगी, बट यहाँ पे ख़जाना है। बस आपने जो चाहिए हो ना, वो आप इनसे मांग लीजिए। अलादीन के चिराग की तरह आपको निकाल के वो सामान आपके सामने दे देंगे। वो बहुत सही शॉप है भाई। और फिर हम लोग को हो रही थी बहुत ज़्यादा क्रेविंग शाम को, तो हम लोग आ गए थे ईरानी कैफ़े चाय पीने, जो कि यही पास में ही कैंप में ही थी। और हम लोग आ गए थे। एक्चुअली आज बहुत भीड़ थी, वीकेंड वाले दिन ना बहुत भीड़ रहती है। सो या अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि अंदर से कैसे दिखता है ईरानी कैफ़े। एक्चुअली यहाँ के जितने भी आउटलेट्स हैं ना ईरानी कैफ़े के, ऑलमोस्ट सब सेम ही है। सबका एम्बियंस, सबका अंदर का जो इंटीरियर जो यूज़ किया हुआ है, आपको हर जगह वही दिख जाएगा। बाबा रे, आज जाते साथ मुझे ऐसा लगा कि आज सीट नहीं मिलने वाली है, पूरा फुल जा रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अंदर सीट मिल गई थी। बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। आप देख सकते हैं बहुत लोग थे, एकदम फुल था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एसी नहीं है। किसी भी ईरानी कैफ़े के आउटलेट में आप एसी नहीं पाएंगे। ओपन, थोड़ा सा ओपन लुक दिया हुआ है। तो बस आ गए थे हम लोग, बैठ गए थे। अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो केटल रखी हुई ना, इसमें वाकई में आज भी ईरानी चाय बनती है। स्पेशल ईरानी चाय मिलती है। इट्स लाइक ग्रीन टी के जैसी होती है और बहुत टेस्टी होती है। और हम लोग ने यही कड़क चाय मंगाई थी और बन मंगाया था, मस्का, बन मस्का। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ का बहुत स्पेशल है कि ये लोग खुद से बनाते हैं। यहाँ का बन जो होता है वो कहीं से मंगवाते नहीं हैं। तो इनका खुद का बन होता है, इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी था कि मज़ा आ गया था। और ये देखिए इनके जो वॉल आर्ट्स है और जितने भी इन्होंने सब लगा के रखी हुई चीज़ें अपने वॉल्स पे, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये आपको हर आउटलेट पे ईरानी कैफ़े के मिल जाएगा, सेम रहता है ऑलमोस्ट हर जगह। एंड प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस मेन्यू। नीचे से सेकंड लास्ट, नो फ्लोटिंग विद कैशियर। एंड वाकई में अंकल इतने क्यूट हैं कि कैसे ना फ्लोटिंग। फिर हमने ऑर्डर किया था चिकन चीज़ ग्रिल सैंडविच, तो वो आ गया था। अब हम लोग उसे एंजॉय करने लगे थे। बस हमारा यहाँ से डन हो गया था और हम लोग उठ के जाने लगे थे। पता नहीं कैसे आज लाइट भी चली गई थी यहाँ, बट मैंने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन करके पूरा रिकॉर्ड कर लिया है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और ये इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है। ये कलरफुल जो कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे हैं ना फ्लेवर्ड, तो ये लोग खुद ही बनाते हैं। ये यहाँ का फेमस है। और यहाँ का क्रोसेंट हो गया, और भी आप जितने भी इनके बेकरी आइटम्स देख रहे हैं, ये इसके लिए फेमस है। इनके बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा ऑसम होते हैं, बहुत यम होते हैं। और कुछ भी बाहर का नहीं होता। इवन बन मस्का और जो भी चीज़ आप यहाँ पे खाएंगे ना, सब इनका खुद का बेक्ड किया हुआ होता है। इसलिए ईरानी कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पुणे में। और मुझे तो लगता है कोई तोड़ ही नहीं है ईरानी कैफ़े का। और ये देखिए ड्राई फ्रूट केक्स रखे हुए थे। और बस हम लोग जाने लगे थे। आखिरी बार आप लोग इस कैशियर को देख लीजिए, इतने क्यूट हैंडसम कैशियर है। और यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बट यहाँ के बाद जो होने वाला है अब शायद उससे मैं बिल्कुल रूबरू नहीं थी।
हम लोग ने एक्चुअली ना अपने ग्रुप में डाल के रखा था सोसाइटी के कि हम लोग को अपनी बर्ड्स देनी है, क्योंकि हम लोग अभी घर जाने वाले हैं 2 महीने में, तो इन बर्ड्स का कौन ख्याल रखेगा। सो अचानक से जो बायर थे उनका आज ही कॉल आ गया कि हम लोग इसे लेना चाहते हैं। तो बस दे तो दिया, और उस टाइम के बाद से मैंने कुछ शूट नहीं किया, 2-3 दिन हो गया है, और मैं उसी सदमे उसी गम में थी। एक्चुअली मैं उन लोगों के जाने के बाद जो फूट फूट के रोई हूँ ना, दे वर लाइक माई बेबीज़। और आप किसी का बेबी आपसे छिने तो कितना पेन होता है ना, वैसा पेन मुझे हो रहा था। एक्चुअली उसकी मम्मी पापा तो पहले ही मर गए थे इन बच्चों के, और मम्मी थी, और मम्मी ने अभी लास्ट टाइम पे क्या है, बच्चों को खिलाना बंद कर दिया था। तो हस्बैंड और मैं ही इन लोग को हैंड फीड देते थे, और इन बच्चों को हम ही लोग ने बड़ा किया है। आप लोग ने पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी, और आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग ने किस तरह से हैंड फीड दिया है। और अपना बच्चा फिर ऐसे चला जाए तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और एकदम हेल्पलेस है हम लोग भी, क्या कर सकते हैं। हम लोग को जाना है तो देना ही था, वरना मर जाते, और बजीज ऐसे भी अकेले नहीं रह पाते, चाहे आप कितना भी खाना पीना दे दीजिए। तो बस बहुत सैड मेरा डे जा रहा था, और फिर मैं अपने आप को बिज़ी करने के लिए ना बस यही सब करने लगती हूँ। और बस इस चीज़ की खुशी है कि मेरा देखिए इस बोनसाई में एक प्यारा सा बेबी आ गया है, ये प्यारा सा फ्लावर आ गया था। तो बस थोड़ा सा इसको देख के नॉर्मल लगा, बट इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे बच्चे चले गए हैं घर से, हम लोग की घर की रौनक चली गई, आई मीन टू से। अब दूसरा पेयर है, उन लोग को नहीं दे सकते अभी, क्योंकि उनके बेबीज़ छोटे हैं और मदर के ऊपर फुल फीड पे हैं। तो अगर उन लोग का पिंजरा ज़रा भी हिलाया या बच्चों को इधर उधर किया तो फिर माँ छोड़ देगी बच्चों को। इस वजह से अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं कि जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं होते। तो और मेरा 2 दिन कैसे बीता मैं ही जानती हूँ। तो मैं इधर उधर बस टाइम पास कर रही थी, कुछ ना कुछ फालतू के काम निकाल ले रही थी। कभी कोई सी वार्डरोब क्लीन कर रही हूँ, कभी कोई सा किचन कैबिनेट क्लीन कर रही थी। यही सब कर कर के मैंने अपना टाइम बिताया। और फिर जब अकेली होती हूँ तो बहुत अजीबोगरीब ख़्याल आते हैं, मतलब रियलिटी चेक मिलता है कि आपको दुनिया से बस खाली हाथ जाना है। आपके साथ अगर जाएंगे तो आपके अच्छे अमाल और कुछ बड़ों की दुआएं जो आप लेके जाएंगे। बस इससे मुझे एक बड़ा प्यारा सा एक वाक़या याद आया कि जब हुजूर ने मक्का फ़तह किया था, तो मक्का में जितना भी माल गनीमत वहाँ से मिला था, वहाँ के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो मदीना वाले जो है ना, वो बहुत नाराज़ हो गए थे हुजूर से। उन्होंने बोला कि हुजूर हमें तो कुछ नहीं मिला। तब उस वक्त हुजूर ने कहा था कि ए मदीने वालों, अब ये तुम फ़ैसला करो, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, माल गनीमत चाहिए या मोहम्मद चाहिए। फिर हुजूर के हाथ में आया मदीना की इकॉनमी का कंट्रोल, और फिर मदीना अरब का सबसे अमीर सिटी बना, और मदीना का बाज़ार सबसे पावरफुल बाज़ार बना, क्योंकि उस टाइम हुजूर ने मदीना वालों के लिए दुआ करी थी अल्लाह से कि 50 जनरेशन्स तक ये एक स्टेबल इकॉनमी रहेगी। और फिर अरब के सारे अमीर लोग वहाँ जाके बस गए। फन फैक्ट, आज भी दुनिया के अमीर लोग मदीना में ही पाए जाते हैं। चेक इट आउट। नॉट जस्ट ओनली मदीना एक वहाँ का बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, बट वहाँ पे हुजूर का रोज़ा मुबारक है। और बस मैं अपने कामों से ऑलमोस्ट डन हो गई थी। मैंने वार्डरोब क्लीन कर दी। एक्चुअली ये वार्डरोब थोड़ी ख़राब है ना, तो इसलिए इसमें इतनी धूल मिट्टी पड़ रही है। इस दिवाली हस्बैंड इसको भी रिपेयर कर देंगे, फिर ये अच्छे से बंद होने लगेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।